शुमर आपके साथ मौजूद है। आज हम वाई ब्लॉक DHA फेज 3 में मौजूद हैं और जिस ब्रांड पे हम आए हैं दी बीन्स के नाम से है। आए आपको विजिट करवाते हैं कॉफी के हवाले से, ब्राउनीज के हवाले से। आए आप देख सकते हैं ये ब्राउनी का सेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की ब्राउनीज हैं, पेस्ट्रीज टाइप्स हैं। ये देख सकते हैं आप, इनका कॉफी सेक्शंस भी ये देख सकते हैं, स्लश एरिया भी देख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और ज़रूर इधर आइएगा। और DHA वाई ब्लॉक फेज 3 में मौजूद है और हमारे साथ हमना मौजूद है। हमना से बातचीत हो रही है और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमना कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमना, बताएं मुझे, माशाल्लाह अभी आपसे बातचीत चल रही थी, दुबई से आपने सारा लर्निंग प्रोसेस किया, वहां से आपने ट्रेनिंग ली, वहां से आपने स्टडी की, तो जरा बताएं जरा कौन सी सिटी से थी और आप कौन से इंस्टीट्यूट से आप ये सीख रही थी सब कुछ? जी, तो मैं यूएई में दुबई में थी, ठीक है। इसके अलावा मैं जो दुबई कॉलेज ऑफ टूरिज्म से अपना कोर्स कर रही थी और वहाँ पे हमारा एक कोर्स का पार्ट था कि हमें बैरिस्टा की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। उसके लिए हम जो है लवाजा की स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। लवाजा के ट्रेनिंग सेंटर में ये हम लवाजा क्या चीज है? ये कोई इंस्टीट्यूट है कोई, मतलब ये बताइए। लवासा जो है दुनिया के एक बहुत ही मशहूर कॉफी रोस्टर्स हैं। कॉफी बीन्स के ओके जो है ओके वो ओके। अपनी इंपोर्ट करते हैं, उनकी रोस्टिंग करते हैं, सब उस पे काम करते हैं। जिस तरह के आपके पास पाकिस्तान में जो है कॉफी रोस्टर्स आ जाते हैं, स्टारबक्स का आपको पता हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी यूके का जी ब्रांड है, जी आई नो जी। तो स्टारबक्स और जिस तरह वो अपनी कॉफी ग्रो करते हैं, उनका अपना स्टारबक्स। फार्म है, तो वो सारा कॉफी का काम जो है लवाजा वाले करते हैं। ठीक है। और उन्होंने ही हमें इस चीज पे ट्रेन किया है। हमें जो है कच्चे बीन्स भी दिखाए गए हैं कि एक जब दरख्त से एक बीन निकल कर आता है फल में से, तो वो कैसे दिखता है, फिर उसको जब वो पकाते हैं तो वो कैसा हो जाता पूरी है। फार्मर ट्रेनिंग जी भी जी आपको जी दी जी, गई है, पूरी मतलब कि फार्म की इसकी फार्म ट्रेनिंग हमें ट्रेनिंग दी गई है। गई ठीक है है। ठीक है। और अच्छा, फिर ये उसके कॉफी बीन्स ये होते सिर्फ ओनली कॉफीज की हैं? जी, कॉफी बीन्स जी हैं जी, ये? जिस तरह से आप जब कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर से एक बादाम निकलती है, बिल्कुल तो निकलती है। कॉफी बीन्स जो है वही बादाम का एक बीज है बस। ओके। उसी फल का बीज है जिसको जब उसके ऊपर से एक जो लेयर्स होती हैं उसकी वो रिमूव करके उसको जब रोस्ट किया जाता है, हीट दी जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है वो और ब्राउन उसके की शक्ल में आ जी जाता जी है। जी, ठीक और है। उसके रोस्टिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर फ्लेवर्स आते हैं, टेस्ट आता है उसके अंदर। अच्छा, हम ना, आपने इतना कॉफी के बारे में देखा है, बीन्स के बारे में देखा है, आपने ज्यादा मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो कॉफी चलती है, जो बिकती है, जो लोग टेस्ट करते हैं, वो कौन सी है, ये बताइएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है इथोपियन एंड ब्राज़ीलियन कॉफ़ी ही यूज़ की जाती है ठीक दुनिया है। भर में, और मैं खुद भी यहाँ पे ब्राज़ीलियन कॉफ़ी पे ही काम कर रही हूँ। ठीक है। और मीडियम टू डार्क रोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाहर मुल्कों में डार्कर पे भी जाया जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी कॉफ़ी को ज़्यादा एसिडिक और सैचुरेटेड कॉफ़ी पसंद की जाती है। थोड़ी यहाँ पाकिस्तान में लाइट कॉफ़ी पसंद की जाती है, तो वो फिर मीडियम टू लाइट रोस्ट पे काम किया जाता है यहाँ पे ज़्यादा। तो हम ना, इतना कॉफी का जिक्र हो रहा है, हमें भी कोई टेस्ट करवाने का इरादा रखा है आपने अभी जी, तक? जी, अभी हम आपको मैं आपको अपनी नटी लाटी ज़रूर पिलाऊँगी यहाँ सोच पे। लिया आपने? जी, जी, मैं वेरी आपको गुड। अपनी स्पेशलिटी ही चखाऊँगी ताकि आप जो है ये बता सकें कि आपको उसका फ्लेवर कैसा लग रहा है। जरूर जरूर। अच्छा, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा कोर्स किया है, सारा कुछ किया है, तो अब उसके बाद आपने फिर सोचा कि मैंने बिजनेस अपना जाके लाहौर में कॉफी के हवाले से जी। खोलना है, ऐसे जी, ही है? जी, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप की, और हम्म। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मेरा इरादा यही था कि मुझे जाके अपने मुल्क में, अपनी कंट्री को फ़ायदा भी देना है, और और जो उनको है नॉलेज भी देना है नॉलेज भी कि यार देनी है कॉफी कि क्या कॉफ़ी चीज है। क्या वैसे चीज़ है। हमारी तो एग्ज़ैक्टली। सिर्फ नेस्के पे कैफे पे चल रहे हैं, सिर्फ वो 30 का पैकेट लिया, 5 कॉफियां बना ली। समझ रही हैं आप बात को? जी, हाँ। अब हमारे यहाँ पे भी कॉफ़ी जो है एक ट्रेंड आ रहा है, एक कॉफ़ी की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाया जा सकता है। हम्म। सो आई एम इनटू इट कि मैं पाकिस्तानियों को इस नॉलेज में और इज़ाफ़ा नहीं नहीं, करूँ। जरूरी जरूरी, आप जैसे लोगों की तो बहुत जरूरत है जो कॉफी के बारे में बता सकें। यहाँ तो मोस्टली कॉफी 3-4 ही लोगों को पता है, जो मोस्टली जो लोग रिकमेंड करते हैं। जी, कैपुचिनो है, जी। हॉट चॉकलेट हो जाएगी, ये 2-3 है, लेकिन जब आप कॉफी की बात करें तो मैंने भी नहीं सुनी हुई। जी, बिल्कुल, ठीक है। कॉफ़ी इटसेल्फ बहुत डीप चीज़ है और बहुत हमें डीप चीज बहुत है, ये भी सीख एक पूरा समझ के एक आना चाहिए। समुंदर है जिसको जी, हम जी, कह जी, सकते हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है,
तस्मीना आप भी बोर हो रही होंगी, आपसे भी 2 बातें कर लेते हैं। तो ये बताइएगा कि आप कितना पार्टिसिपेट अपनी सिस्टर्स के साथ कर रही हैं और कितना साथ इनका ताउन कर रही हैं और दोनों आप आपस में लगे रहते हैं, तो कितना खुश हैं, कितना हैप्पी हैं अपने बिज़नेस के हवाले से? मैं इतनी हैप्पी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब यहाँ पर आए हैं हुँ, तो हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर बने हैं ठीक है। 2 मंथ के अंदर, और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको कॉफी की अवेयरनेस है, अवेयरनेस है। क्योंकि हर बंदा हर चीज नहीं जानता नहीं, नहीं, होता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं हर है, बंदे का अपना वो पॉइंट ऑफ अपना व्यू होता है, टेस्ट है। लेकिन इट्स ओके। हुँ, लेकिन जिन लोगों को पसंद है, जिन लोगों को समझ में आता है, उनको पसंद भी, और वो अपना माइंडसेट बता के हमसे अपनी रिक्वायरमेंट कहते हैं और हम उनको बना के दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जो ब्राउनीज है, मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं डार्क चॉकलेट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि डार्क चॉकलेट एक हेल्दी चॉकलेट है ठीक नॉर्मल है, चॉकलेट के मुकाबले में। ओके। तो इसीलिए मैं डार्क चॉकलेट पे काम कर रही हूँ। पहले मैंने ज्यादा थोड़ा डार्क चॉकलेट ज्यादा किया था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा बिटरनेस भी फील हुई थी। हुँ, मैंने उस पे और काम किया, बिकॉज मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। कर सकती हैं। अच्छा, और सुमित मुझे ये बताइए, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। अगर आप कोई ट्रेनिंग देना चाहें या लोग आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें अबाउट कॉफ़ी के बारे में या कुछ आपसे नॉलेज लेना चाहें, तो उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है कि यार मुझे कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोर्सेज़ लोगों को देने चाहिए जो सीखना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन्स है, जो कल को अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपसे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कोई? जी, हमसे कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट भी किया है और हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग्स भी हुँ, स्टार्ट हुँ, करने हुँ, वाले हैं। बिल्कुल। आने वाली जनरेशन्स के लिए हम बैरिस्टा कोर्सेज़ लॉन्च कर रहे हैं जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट्स को कवर करेगी। हुँ। सो वी आर मोस्ट वेलकमिंग दोज़ स्टूडेंट्स हू आर एंथुसियास्ट ऑफ कॉफी। तो इसके कुछ मिनिमम चार्जेज़ होंगे या क्या होगा? कितने आवर्स की ये ट्रेनिंग होगी जो अभी आप स्टार्ट करेंगी? जी, तो हमारा जो इस तरह का कोर्स है, जो हमारा स्केड्यूल है, वो इस तरह का होगा कि हमारी 4 डेज़ ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। इन 1 वीक? जी, 1 वीक। ओके, ठीक है, और हमारा जो बेसिक स्टार्ट हो रहा है वो 15,000 से हो रहा है, जिसमें हम आपको थ्योरी की नॉलेज भी देंगे कि हुँ, कॉफ़ी हुँ, के बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि मैंने खुद लर्न किया है। या और इसके अलावा हम आपको कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पर सिखाएँगे कि किस तरह से आप एक अच्छी कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कॉफ़ी तो कोई भी निकाल सकता है, मशीन में आपने बस डालना है और निकल आएगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, देखिए आपको वो उसको तो हर कोई फ्लेवर बना देना है। सकता है, इस तरह तो जी, चाय भी बना वो तो जी, मैं भी बना सकता हूँ, जी। लेकिन जो आप लोग बनाएँगे वो मेरे हाथ में टेस्ट तो नहीं ना होगा। तो वो टेस्ट देना हम हुँ, यहाँ पे लोगों को सिखाएँगे बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। जी, हमना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा आपका लगा। भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, आज हम दी बीन्स कॉफ़ी में मौजूद हैं और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ब्रांड है डीएचए फेज़ 3 में वाई ब्लॉक में और आप विज़िट कर सकते हैं, इनका ये सेक्शंस देख सकते हैं। और वहां से हम लोग सर्टिफाइड शेफ हूँ, और ये मेरे साथ सर्टिफाइड बैरिस्टा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अपनी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और ठीक है। उसी उसी नियत से हम यहाँ पर आए हैं। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम बेकिंग वगैरह कर रहे हैं इन हाउस है हमारी। उसके अलावा मेरी बैरिस्टा आपको अच्छे से अच्छे ड्रिंक्स बना के दे सकती है। हुँ, हुँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के लोगों को हमारे फ्लेवर्स और हमारे चेंजेस पसंद आएंगी। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटली होममेड है, ये आप खुद तैयार करती हैं और कौन-कौन सी आपके पास कॉफ़ीज़ होती हैं, ब्राउनीज़ होती हैं और स्लश वगैरह होते हैं? ब्राउनीज मेरे पास जो है वो जस्ट अ सेकेंड। ब्राउनी इसके अलावा हमारे पास ट्रिपल चॉकलेट मफ़िन्स हैं और कॉफ़ीज़ वगैरह में मेरे पास हॉट कॉफ़ीज़ हैं, फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ हैं हुँ, हुँ, और क्लासिक कैपुचिनो एंड लाटीज़ वगैरह मिल जाएँगी। हुँ, हुँ। इसके अलावा मेरे पास अमेरिकानोज़ में एक बहुत अच्छी डिफरेंट वैरायटी है जो कि आपको डार्क शॉट के नाम से मिलेगी। हुँ, हुँ। सो आइस बेरी अमेरिकानो मैं सर्व कर रही हूँ जो कि आपको पाकिस्तान में इस वक़्त लाहौर में और कहीं भी नहीं मिल सकती। ये मेरी राइट, स्पेशल डिशेज़ हैं। अच्छा। जी, हुँ, हुँ, और इसके अलावा मेरे पास मॉकटेल्स में बहुत अच्छी वैरायटी है। अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो हुँ, हुँ। इंशाल्लाह ताला मॉकटेल्स मैं उम्मीद करती हूँ कि अवाम को बहुत पसंद आएँगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये आप मॉकटेल्स की बात कर रही हैं और जो अभी आपने बताया है, ये स्पेशलिटी आपने दुबई से सारा कुछ आपने इसको जी, एक्सपीरियंसेस किए जी, हैं मेरे सीखे? कोर्स का ये पार्ट था कि हमें बैरिस्टा की ट्रेनिंग दी गई थी। हुँ, हुँ, वहाँ पे हमें तकरीबन 1 दिन में हमारे पास 50 सिरप्स होते थे, 50 प्यूरीज़ होते थे, हुँ, हुँ, जिनको मिला के हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे और लर्निंग करते थे उससे। हुँ, हुँ। हर फ्लेवर को हमें सिखाया गया कि क्या फ्लेवर किस तरह का मॉकटेल का डिज़ाइन आ सकता है। मैं अपने कस्टमर को देख के उनके अकॉर्डिंग उनकी उनकी पसंदीदा ड्रिंक बना सकती हूँ। अच्छा, जी। ठीक है। तो ये मुझे बताएँ कि दुबई में आपने कितने साल सीखा और उसके बाद आपने जब लाहौर मूव किया तो आपने बिज़नेस की तरफ इसको देखा कि यार मुझे पाकिस्तान में या लाहौर में अपनी जगह पे अपनी कंट्री में बिज़नेस करना चाहिए। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस इन लाहौर में कैसा रहा? क्लाइंट की जो फीडबैक है वो कैसी हैं?
पहली बात तो दुबई में मेरा कोर्स था, 1 ईयर का कोर्स था। उसके हम्म, बाद मैंने जो है अपनी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कंप्लीट की। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लाहौर आए, तो लाहौर में हमने जो है पहले ही हमें मतलब लाहौर एक इंस्पायरिंग सिटी लगी, बिकॉज़ लाहौर इज़ रियली ग्रोइंग फास्ट एंड हम्म। अवाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें हमारी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। दे आर वेरी सैटिस्फाइड और स्पेशली जो हमारी स्पेशल ड्रिंक्स हैं, दे आर रियली अप्रिशिएटिंग दोज़ ड्रिंक्स। ठीक है। आप मुझे बताएं कि अभी जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ब्रांच आपने ओपन किया है? जी हाँ, ये हमारी फर्स्ट आउटलेट है। फर्स्ट आउटलेट है। जी। तो अभी तक 3 मंथ्स में कितना अच्छा आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं? कस्टमर का फीडबैक क्या मिला? कस्टमर क्या चाहते हैं लाहौर में? आपने क्या डिफरेंस किया दुबई एंड लाहौर में? डिफरेंस ये किया कि जाहिर सी बात है ये हमारी अपनी कंट्री है, या नंबर एक। नंबर हम्म 2, लोग बहुत अच्छे, हम्म लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ, 2 लेडीज बैठ के यहाँ पे बिजनेस कर रही हम्म, है, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपनी चॉइस बताते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग जब उनको ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। उनकी डिमांड के अल्हम्दुलिल्लाह। मुताबिक आप उनको जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा फीडबैक मिला है। इसके अलावा हमारे बैक पोटैटो जो है हमारे मेन्यू में, वो भी कुछ लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली आके स्पेसिफिकली वही चीज ऑर्डर कर रहे हैं। लाइक और हमारी जो, क्योंकि मैं आपको स्पेशली ये बता रही हूँ कि ट्वाइस बैक पोटैटो जो हमारे हैं, वो हम लोग कोई पाकिस्तानी रेसिपी पे फॉलो करके नहीं बना रहे, वो हम्म, अमेरिकन शेफ से मैंने खुद सीखी है अच्छा और ठीक है। मैं जो है वो उनकी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को अच्छा लगेगा और लोगों को वाकई पसंद आ रहा है। ठीक इसके है। अलावा हमारे पास सैंडविचेस भी है। हम्म, लाइक हमारे पास फायदा सैंडविच है जिसमें हमने पाकिस्तानी टच दिया है, ठीक क्योंकि है। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल राइट। ठीक है ना? और इसके अलावा हमारे पास एक सैंडो सैंडविच है जो कि आपको प्रोटीन के साथ मिलेगा, जिसमें हम एग्स भी यूज कर रहे हैं और इसके अलावा हम वेजिटेबल भी यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वेरायटी रखी है ताकि हर बंदे का जो है वो डिफरेंट आइडिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये आपने सैंडविच इसमें फास्ट फूड में इसके अलावा आपने कोई बर्गर्स भी ऐड किए हुए हैं, पिज्जा के भी आगे कुछ प्लानिंग्स हैं या जस्ट अभी आप इसी को ही लेके चल रही हैं? मेरा प्लान है बर्गर की तरफ, बट ओके। नॉट नाउ, बिकॉज के अभी जो है वो जितनी चीजें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, हम्म, हम पहले चाहते हैं कि हर बंदे के क्या अलग अलग रिव्यूज हम देख लें, बिल्कुल। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को पसंद आना चाहिए। ठीक है। हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हाइजीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, बिकॉज वी आर एजुकेटेड। या हम लोग ऐसे ही सिर्फ लर्न करके नहीं आए, हम कहीं से ट्रेन होके आए हैं। तो हम लोग एजुकेटेड है, हमें प्रॉपर्ली पता सीख है। के आए हैं जी आपने, बिल्कुल, हम बिल्कुल। स्टडी की है, स्टडी हमने किया मैंने आपने। कोर्स किया हुआ है खुद हम्म। भी शेफ का। तो हम लोग जो है वो हाइजीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं हम वो उनको दें, ताकि जब एक एक बंदा आ रहा है, पे कर रहा है, तो वो खुश होके जाए। खुश होके जाए। हम ना ये बताइएगा कि अभी कॉफी की आप बात कर रही थी, ब्राउनीज की बात कर रही थी, तो कस्टमर जो ज्यादा डिमांड जो ज्यादा करते हैं वो किस कॉफी की करते हैं, या जो आपकी स्पेशलिटी है उस पे ज्यादा जाते हैं, मॉकटेल्स वगैरह पे? जी, इस वक्त कस्टमर्स मुझसे जो सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वो बनाना लाटे है और इसके अलावा नटी लाटे है। हम्म। नटी लाटे बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है, क्यों? लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी स्पेशलिटी है और हम्म ये आपको किसी और कॉफ़ी शॉप पे नहीं मिल रही है। हम्म, उसके अंदर मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो मेरी स्पेसिफिक है ठीक है। और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है एक कॉम्बो भी चाह रहे होते हैं कि उनको फज ब्राउनी के साथ जो है वो नटी लाटे को कॉम्बो लेके बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा, हम ना ये बताइएगा इसकी जो बीन्स हैं स्पेशलिटी, ये बाहर से आप इंपोर्ट कर रही हैं कॉफीज के जितने भी बीन्स होते हैं, और आपने दी बीन्स नाम रखा है, ये भी आपने मतलब कहीं से देखा था, सोचा था, या किस तरह माइंड में आया? सो द बीन्स इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि एक टेडी बियर का एक बीन का जो है आइडिया था। हम्म और उसके बाद इसीलिए आप हमारे लोगों में देख सकते हैं, आपको एक टेडी बियर नजर आएगा जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। हम्म, और इसके अलावा द बीन्स इटसेल्फ कॉफी शॉप है, तो उसको हमने एक कंबाइन करके उसको टच दिया हुआ है बीन्स और टेडी बियर का। तो ठीक ये है। हमारे लोगों की बात हो गई। और जी, हमारा जो कॉफी बीन्स है वो एक अमेरिकन कंपनी के कॉफी बीन्स हैं हम्म, और वो इम्पोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। इंपोर्ट हो रहे हैं वो जी स्पेशल, आप उसको यूज कर रही हैं? जी जी जी। तो तकरीबन जितना भी आप मटेरियल यूज कर रही हैं, जितना भी इसमें मिल्क है, जो भी चीजें, वो सारी आप इंपोर्ट कर रही हैं बाहर से? जी, मिल्क तो ज़ाहिर है हम यहाँ का यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि मिल्क जो है आपको जहाँ का मिल्क, जहाँ की आवाम होती है वहाँ का मिल्क टेम्परेचर वाइज यूज़ हुआ जाता है। तो हम उसको बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सिरप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, जो प्यूरीज हैं वो सारे हमारे इम्पोर्टेड ही यूज़ हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, हम ना मुझे ये बताइएगा कि
सोशल मीडिया पे आप किस पेजेस पे काम कर रही हैं और क्या पेज आपके बने हुए, अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है या कोई डिलीवर करवाना चाहता है या आपके कोई प्रोडक्ट्स वगैरह देखना चाहता है तो वो कैसे विजिट कर सकता है? अच्छा, तो फॉर दैट हमारा गूगल पे भी हम अवेलेबल हैं, हमारी ठीक है। गूगल पे वेबसाइट है, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है। और अगर किसी को हमसे ऑर्डर करना हो तो वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फूड पांडा पे भी अवेलेबल हैं। तो द बीन्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हम फूड पांडा पे भी इसी नाम से अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, ठीक जी है। कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे मेंशन्स हैं वहाँ जी पर? जी, वहाँ और पे अगर कोई हमारा डिलीवरी आप कहाँ किस एरिया में कर रहे हैं? पूरे डीएचए में कर रहे हैं या स्पेसिफिक एरिया में कर रहे हैं? और फूड पांडा के साथ कनेक्टेड हैं आप? जी, फूड पांडा के साथ हम कनेक्टेड हैं, और इस वक्त हम जो है डीएचए में पूरा कवर कर रहे हैं, और थोड़ा सा कैलेबरी ग्राउंड की तरफ भी कवर कर रहे हैं। हम अभी पूरे लाहौर को कवर नहीं कर पा रहे हैं डिलीवरी के लिए, बट इंशाल्लाह वो भी हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो फूड पांडा के साथ कनेक्टेड है, डेफिनेटली उनके जी चार्जेस वगैरह तो डेफिनेटली जी वो जी जी करते ही हैं। जी। ठीक है, तो सिटिंग एरिया के बारे में बताइएगा। सिटिंग एरिया आपका इंडोर यही चल रहा है, इसमें कपल्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, या अगर मेल हज़रात भी आते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, कितना कंफर्टेबल ज़ोन फील करते हैं? जो कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और एक क्लीन एनवायरनमेंट को फील करके यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास वर्किंग स्टेशंस भी हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ताकि जिसको अपना काम करना है, लोग लैपटॉप्स लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बैठ के काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर्स आके जो है हमसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें एक बहुत वार्म और वेलकमिंग एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है। और अगर आपका कोई भी फीडबैक होगा हम उसको सीरियसली लेंगे और और उस पे एक्सेप्ट भी अमल करेंगे करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। ये आज हम दी वेन्स में मौजूद थे और आपने इनका सिटिंग एरिया देखा, कॉफ़ी के हवाले से बात की, मॉकटेल्स के हवाले से बात की, ब्राउनीज़ के हवाले से बात की। इसी के साथ अपने उसको जाते हैं। दी बीन्स का बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत है, और आप इधर आ सकते हैं, अपनी कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं, अपनी ब्राउनी ट्राई कर सकते हैं और अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।